हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं टेबल और टेक्स्ट कमांड। टेक्स्ट कभी इस्तेमाल होता है जब भी किसी चीज़ के बारे में कुछ जानकारी वगैरह देना है तो टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो भी सिंगल लाइन टेक्स्ट में अगर काम हो रहा है तो सिंगल लाइन टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बड़े पैराग्राफ टाइप करने हैं और फॉर्मेटिंग का ज़्यादा ऑप्शंस अगर चाहिए तो मल्टी लाइन टेक्स्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला सिंगल लाइन टेक्स्ट देख लेते हैं। समझो यहाँ पर कुछ फ्रंट व्यू बनाया कुछ। ओके। यहाँ पर एक फ्रंट व्यू बनाया, समझ लो एक रेक्टेंगल बनाया। ये समझो फ्रंट व्यू है। इसके बाजू में यहाँ पर साइड व्यू बना लिया। यहाँ पर इसके बाजू में यहाँ पर साइड व्यू बना लिया। इसके ऊपर टॉप व्यू बना लिया। स्पेस बार दिया, लास्ट कमांड वापस चालू होता है। यहाँ पर इसके ऊपर टॉप व्यू बना लिया। इसको थोड़ा ऊपर मूव कर लिया। यहाँ पर मूव मान लिया और ये थोड़ा ऊपर मूव कर लिया। इफेक्ट ऑन रहता है तो स्ट्रेट लाइन में मूव किया जा सकता है। इफेक्ट यहाँ से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो स्ट्रेट लाइन में इसको मूव कर लिया। यहाँ पर अगर कुछ नोट वगैरह देना है कि ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है, ऐसा नोट वगैरह देना है तो टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एक लाइन में काम होने वाला रहेगा तो सिंगल लाइन टेक्स्ट इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्टकट की डीटी आता है। तो यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी बताया जाता है। टेक्सटाइल स्टैंडर्ड है, हाइट पॉइंट 2 है, एनोटेटिव नो है, जस्टिफाई लेफ्ट है। स्टार्ट पॉइंट के लिए स्टार्ट पॉइंट लिया। यहाँ पर पहला हाइट पूछ रहा है। इफेक्ट अगर ऑन रहता है तो रफली हाइट यहाँ पर पता चल सकता है कर्सर के पास ही कि कितना हाइट तैयार हो रहा है। यहाँ पर हाइट समझो 1 का लिया और टेक्स्ट स्ट्रेट लाइन में तैयार करना है तो रोटेशन एंगल यहाँ पर 0 डिग्री सेट कर लिया। यहाँ पर फ्रंट व्यू टाइप कर लिया। फ्रंट व्यू, यहाँ पर फ्रंट व्यू टाइप कर लिया। एंटर दिया, एंटर दिया। तो यहाँ पर सिंगल लाइन टेक्स्ट में हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। वापस यहाँ पर सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड लिया। स्टार्ट पॉइंट के लिए स्टार्ट पॉइंट लिया। हाइट समझो यहाँ पर बढ़ाना है। समझो 2 का करना है तो 2 टाइप कर लिया। टेक्स्ट एंगल में तैयार होना है तो रोटेशन एंगल यहाँ पर 30 डिग्री सेट किया तो 30 डिग्री में वो टेक्स्ट टाइप होता जाएगा। यहाँ पर साइड व्यू करके टाइप कर लिया। तो वैसा हम टेक्स्ट एंगल में तैयार कर सकते हैं। वापस डीटी टाइप कर लिया। स्टार्ट पॉइंट के लिए स्टार्ट पॉइंट लिया। हाइट उतना ही रखा 2 का। और लेकिन टेक्स्ट स्ट्रेट लाइन में तैयार करना है तो रोटेशन एंगल यहाँ पर 0 डिग्री सेट कर लिया और यहाँ पर टॉप व्यू टाइप कर लिया। टॉप व्यू। तो वैसा हम सिंगल लाइन टेक्स्ट में हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर किसी टेक्स्ट को अगर मॉडिफाई करना है तो उस पर डबल क्लिक किया तो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। समझो व्यू की जगह यहाँ पर एस टाइप कर लिया तो टॉप व्यूज यहाँ पर दिखाया जा सकता है। वैसा टेक्स्ट को बाद में अगर कुछ स्पेलिंग वगैरह गलत हुआ है या फिर टेक्स्ट बदलना है तो वैसा डबल क्लिक करके उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो एक लाइन में हम काम कर सकते हैं। अभी सिंगल लाइन टेक्स्ट के भी कुछ ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर डीटी टाइप कर लिया। स्टार्ट पॉइंट के लिए स्टार्ट पॉइंट लिया। सॉरी, यहाँ पर पहल डीटी टाइप कर लिया तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है जस्टिफाई का। जस्टिफाई अगर लेफ्ट रखा जाता है तो लेफ्ट का एज वैसा ही रहता है और बाकी टेक्स्ट राइट साइड में बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर लेफ्ट का जो ये एज है वो वैसा ही रहेगा, बाकी टेक्स्ट राइट साइड में बढ़ते जाता है। वापस यहाँ पर डीटी टाइप कर लिया। जस्टिफाई यहाँ पर सेंटर रखा। जस्टिफाई यहाँ पर सेंटर रखा तो सेंटर का एज वैसा ही रहेगा। बाकी टेक्स्ट दोनों साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके। वापस यहाँ पर डीटी टाइप कर लिया। स्टार्ट पॉइंट के लिए स्टार्ट पॉइंट लिया। हाइट यहाँ पर 2 का रखा। सॉरी, यहाँ पर डीटी टाइप कर लिया। जस्टिफाई यहाँ पर राइट रखा। तो राइट का एज वैसा ही रहेगा, बाकी टेक्स्ट लेफ्ट साइड में बढ़ते जाता है। हाइट 2 का रखा, रोटेशन एंगल 0 रखा। यहाँ पर राइट जस्टिफाई रखा तो राइट का एज वैसा ही रहेगा, बाकी टेक्स्ट लेफ्ट साइड में बढ़ते जाता है। यहाँ पर नॉर्मली हम लेफ्ट जस्टिफाइड रखते हैं ताकि लेफ्ट का एज वैसा ही रहता है और बाकी टेक्स्ट लेफ्ट का एज वैसा ही रहता है और बाकी टेक्स्ट राइट साइड में बढ़ते जाता है।
इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। अगला ऑप्शन आता है स्टाइल का। बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड का स्टैंडर्ड ये एक ही स्टाइल रहता है। दूसरा स्टाइल अप्लाई करना रहेगा तो पहला स्टाइल आपको बनाना पड़ेगा। स्टाइल बनाने के लिए यहाँ पर एनोटेशन में से यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल लिया, या फिर सभी स्टाइल्स फॉर्मेट मेनू में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर फॉर्मेट मेनू में किधर नहीं मिलते तो फॉर्मेट मेनू में सभी स्टाइल्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर एनोटेशन में से यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल लिया। तो टेक्स्ट स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। जो स्टाइल करंट रहता है उसका नाम सबसे ऊपर रहता है। 4-5 स्टाइल बना के रखा रहेगा तो उसका लिस्ट स्टाइल्स के बॉक्स में देखा जा सकता है। नया स्टाइल बनाने का रहेगा तो न्यू पर क्लिक किया तो नया स्टाइल यहाँ पर बनाया जा सकता है। इसको क्या नाम देना है? S2 नाम देना है, तो S2 टाइप कर लिया। तो S2 स्टाइल यहाँ पर बनाया जा सकता है। इसका फॉन्ट कौन सा रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। समझो फॉन्ट यहाँ पर एरियल, ज्यादातर एरियल या टाइम्स न्यू रोमन रखा जाता है, ताकि एरियल या टाइम्स न्यू रोमन रखा जाता है क्योंकि वो अच्छे से रीडेबल है। दूसरा कोई फॉन्ट रखना रहेगा तो वैसा फॉन्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है। समझो कौन सा भी फॉन्ट सिलेक्ट करो, यहाँ पर एरो की प्रेस किया तो वैसा यहाँ पर प्रीव्यू में दिख जाता है कि वो फॉन्ट कैसा दिखेगा। समझो ये ब्लैक बॉर्डर आईटीसी फॉन्ट लिया। यहाँ पर अभी यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल कैसा चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। हाइट और ऑब्लिक एंगल हमेशा ही 0 रखा जाता है। यहाँ पर 0 वैल्यू रहता है तो यहाँ पर सिंगल लाइन टेक्स्ट में वो क्वेश्चन पूछता है कि हाइट कितना रखना है या फिर एंगल कितना देना है। यहाँ पर कुछ वैल्यू सेट किया तो वो बाद में क्वेश्चन नहीं पूछता है कि हाइट कितना देना है या फिर एंगल कितना देना है। इसलिए ज्यादातर दोनों वैल्यू, हाइट और ऑब्लिक एंगल, ज्यादातर 0 ही रखे जाते हैं। विड्थ फैक्टर मतलब थिकनेस, थिकनेस 1 रखा जाता है तो नॉर्मल टेक्स्ट दिखाई देता है। टेक्स्ट विड्थ फैक्टर बढ़ा लिया, 2 रखा तो टेक्स्ट जाड़ा दिखे, 1 से ज्यादा लिया तो टेक्स्ट जाड़ा दिखेगा, 1 से कम लिया तो टेक्स्ट पतला दिखेगा। तो विड्थ फैक्टर ज्यादातर 1 ही रखा जाता है। बाद में एनोटेटिव सिलेक्ट कर लिया तो एनोटेटिव का अलग से स्केल बन जाता है। ये स्केल के हिसाब से टेक्स्ट का साइज कम ज्यादा होता है, इसके लिए एनोटेटिव ज्यादातर ऑफ रखा जाता है। इफेक्ट अपसाइड डाउन लिया तो आंकड़े उल्टे होते हैं, और बैकवर्ड लिया तो राइट टू लेफ्ट आ जाता है। यहाँ पर अप्लाई लिया और क्लोज कर लिया, सॉरी, यहाँ पर एंटर लिया, वापस लास्ट कमांड वापस चालू होता है, बैकवर्ड नहीं चाहिए। यहाँ पर अप्लाई लिया और क्लोज किया तो नॉर्मल टेक्स्ट अभी दिखाई देगा। यहाँ पर DT टाइप कर लिया। अभी स्टाइल कौन सा चल रहा है? S2 चल रहा है। समझो स्टाइल स्टैंडर्ड करंट कर लिया। यहाँ पर एनोटेशन में से यहाँ पर टेक्सटाइल में गए, यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टाइल करंट कर लिया। ये स्टाइल करंट करना है तो ये सिलेक्ट किया, सेट करंट लिया तो ये स्टाइल करंट होता है। समझो अभी S2 स्टाइल करंट करना है तो ये सिलेक्ट किया, सेट करंट लिया। नया बनाना है, न्यू पर क्लिक किया। डिलीट करना है तो डिलीट किया जा सकता है। बाद में यहाँ पर DT टाइप कर लिया। यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी बताया जाता है। टेक्सटाइल स्टैंडर्ड है, हाइट 2 है, एनोटेटिव नो है, जस्टिफाई लेफ्ट है। अगर स्टाइल चेंज करना है, अभी S2 नाम का स्टाइल बनाया था तो वो सेट करना है तो स्टाइल ऑप्शन में गए, स्टाइल यहाँ पर S2 सेट कर लिया। स्टार्ट पॉइंट के लिए स्टार्ट पॉइंट लिया। हाइट जो ब्रैकेट में डिफॉल्ट वैल्यू दिया है वही रखना है तो और एक बार एंटर किया। और रोटेशन एंगल 0 डिग्री सेट किया तो यहाँ पर S2 स्टाइल के हिसाब से टेक्स्ट टाइप होता जाएगा। तो ये टेक्स्ट में और ये टेक्स्ट में अभी फर्क आपको दिखाई देता है। समझो ये टेक्स्ट S2 स्टाइल के हिसाब से दिखाना है तो ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इसके प्रॉपर्टीज में गए, और यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल जो है वो बदला जा सकता है। यहाँ से स्टाइल S2 सेट किया तो S2 स्टाइल के हिसाब से ये टेक्स्ट दिखाया जा सकता है। तो इस तरह टेक्स्ट का स्टाइल बदला जा सकता है। सिंगल लाइन टेक्स्ट में एक ही लाइन में हम अगर काम होता रहेगा तो सिंगल लाइन टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर भी सिंगल लाइन टेक्स्ट में क्या रहता है, यहाँ पर क्लिक किया, हाइट 2 का रखा, रोटेशन एंगल 0 रखा, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप किया। अगर बाद में जरूरत पड़ा कि इधर टेक्स्ट देना है तो जिधर क्लिक करेंगे उधर टेक्स्ट टाइप होते जाता है, उसके लिए अलग कमांड लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। जिधर क्लिक करेंगे उधर आप टेक्स्ट दे सकते हो।
लेकिन फॉर्मेटिंग के काफी सारे ऑप्शन चाहिए और बड़े पैराग्राफ अगर टाइप करना है तो मल्टी लाइन टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए ड्रॉ में से मल्टी लाइन टेक्स्ट लिया, शॉर्टकट की एमटी। तो यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी बताया जाता है, टेक्सटाइल S2 है, हाइट 2 है, एनोटेटिव नो है। अभी यहाँ पर ये फर्स्ट कॉर्नर पूछता है। समझो फर्स्ट कॉर्नर के लिए ये फर्स्ट कॉर्नर सिलेक्ट किया और अपोजिट कॉर्नर पूछता है। अपोजिट कॉर्नर के लिए अपोजिट कॉर्नर लिया, तो उन दो कॉर्नर के बीच में हम मल्टीलाइन टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर का टैब ओपन होता है। ओके, और फॉर्मेटिंग के काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया, यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करते जा रहे हैं। अभी यहाँ पर ये टेक्स्ट स्टाइल जो है वो S2 के हिसाब से है, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट करना है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टाइल सिलेक्ट किया तो स्टैंडर्ड स्टाइल के हिसाब से वो टेक्स्ट दिखाई देगा। इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। एनोटेटिव अगर सिलेक्ट किया तो एनोटेटिव का अलग से स्केल बन जाता है। इस स्केल के हिसाब से वो टेक्स्ट का हाइट कम ज्यादा होता है, इसके लिए एनोटेटिव ज्यादातर ऑफ रखा जाता है। किसी टेक्स्ट का हाइट अगर बढ़ाना है तो वो टेक्स्ट सिलेक्ट किया और यहाँ से हाइट कम ज्यादा किया जा सकता है। समझो इसका हाइट 1 का रखना है तो 1 रखा जा सकता है। हाँ, यहाँ पर ये टेक्स्ट हाइट का ऑप्शन है। इसके ऊपर क्लिक करके इसका हाइट कम ज्यादा किया जा सकता है। बैकग्राउंड मास्क वगैरह देना है तो यहाँ पर बैकग्राउंड मास्क लिया जा सकता है, तो बैकग्राउंड को कलर आ जाएगा। बैकग्राउंड को कलर आ जाएगा। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर बैकग्राउंड मास्क ऑफ रखा तो बैकग्राउंड का कलर निकल जाएगा। यहाँ पर किसी टेक्स्ट को हाइट वगैरह देना है, यहाँ पर किसी टेक्स्ट को यहाँ पर किसी टेक्स्ट को हाइट वगैरह बढ़ाना है तो हाइट यहाँ से बढ़ा लिया। समझो 3 का करना है, यहाँ पर 3 कर लिया तो इसका टेक्स्ट का हाइट बढ़ जाता है। इसका फॉन्ट अगर चेंज करना है तो फॉन्ट यहाँ से चेंज किया जा सकता है। समझो ये कौन सा है, बैक क्लिप, ये कौन सा फॉन्ट है, बेंच स्लिप लाइट फॉन्ट सेट कर लिया। कलर वगैरह देना है तो कलर यहाँ से दिया जा सकता है, तो कलर यहाँ से दिया जाएगा। अभी ये फॉर्मेट के हिसाब से मुझे आगे वाला टेक्स्ट अगर सेट करना है तो मुझे इसका पहला फॉन्ट देखना पड़ेगा, कलर देखना पड़ेगा, हाइट देखना पड़ेगा, एंगल वगैरह कुछ दिया है तो वो भी देखना पड़ेगा। तो ही इसके हिसाब इसके जैसा ये टेक्स्ट मैं सेट कर सकता हूँ। या फिर दूसरा रास्ता है, पहला टेक्स्ट सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर मैच कमांड लिया और कौन से टेक्स्ट को अप्लाई करना है वो टेक्स्ट सिलेक्ट किया, तो इसका फॉर्मेट इसको अप्लाई किया जा सकता है। ओके, सेम फॉर्मेट इधर अप्लाई किया जा सकता है। उसके लिए मैच फॉर्मेटिंग कमांड इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाहर किधर भी क्लिक किया तो हम टेक्स्ट से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए ये फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए पहला जो टेक्स्ट का फॉर्मेट अप्लाई करना है वो टेक्स्ट पहला सिलेक्ट करना पड़ता है। बाद में मैच बटन पर क्लिक किया और कौन से टेक्स्ट को अप्लाई करना है वो टेक्स्ट सिलेक्ट किया, तो उसको उस टेक्स्ट को वो फॉर्मेट अप्लाई किया जा सकता है। कमांड से बाहर निकलना है, एस्केप लिया। किसी टेक्स्ट अगर बोल्ड अगर दिखना है तो यहाँ पर वो टेक्स्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर बोल्ड ऑप्शन लिया तो वो टेक्स्ट बोल्ड में दिखाई देता है। इटैलिक में रखना है, इटैलिक में रखना है तो वो टेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर इटैलिक ऑप्शन लिया तो 13 डिग्री के एंगल में वो टेक्स्ट दिखाई देता है। बाद में अगर टेक्स्ट कैंसिल करते जाना है तो यहाँ पर यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन लिया तो वो टेक्स्ट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन लिया तो वो टेक्स्ट कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो टेक्स्ट नहीं चाहिए, गलती से टाइप हुआ रहेगा, कोई टेक्स्ट गलती से टाइप हुआ रहेगा तो वो कट करके दिखाना है तो स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू यहाँ पर दिखाया जाएगा। कोई टेक्स्ट को कोई टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये दिखाने के लिए अंडरलाइन किया जा सकता है। यहाँ पर अंडरलाइन लिया तो उस टेक्स्ट को अंडरलाइन आ जाएगा, मतलब इंपॉर्टेंट है ऐसा दिखाया जा सकता है। वैसा ही ओवरलाइन भी आप ले सकते हो। अगला आता है स्टैक ऑप्शन। समझो यहाँ पर
10 डिवाइडेड बाय 2 लिया, इसमें 10 ऊपर और 2 नीचे चाहिए, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया और यहाँ पर स्टैक ऑप्शन लिया, तो 10 ऊपर 2 नीचे यहाँ पर सेट किया जा सकता है। वैसा 10 डिवाइडेड बाय 2 दिखाया जा सकता है। समझो स्क्वायर वगैरह दिखाना है, यहाँ पर स्क्वायर वगैरह दिखाना है, समझो 102 टाइप कर लिया, दो जो है वो 10 के सर के ऊपर बैठने चाहिए ऐसा लगता है, तो 2 सिलेक्ट किया और यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन लिया, तो 2 जो है वो 10 के ऊपर बैठ जाते हैं। इसको सुपरस्क्रिप्ट बोला जाता है। मतलब स्क्वायर क्यूब वगैरह दिखाया जा सकता है। हाँ हाँ, वैसे ही कोई केमिकल फॉर्मूला दिखाना है, समझो यहाँ पर H2O टाइप कर लिया, दो जो है वो एच के बेस में रहना चाहिए ऐसा लगता है, तो यहाँ पर 2 सिलेक्ट किया, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट ऑप्शन लिया, तो 2 जो है वो एच के बेस में सेट किए जा सकते हैं। अगला आता है चेंज केस, समझो कोई टेक्स्ट लोअर लिपि में है, मतलब दूसरे लिपि में है, उसको पहले लिपि में लाना है, तो यहाँ पर अपर केस लिया जा सकता है, तो पहले लिपि में वो सेट किया जा सकता है। जैसा अगर दूसरे लिपि में है, आप सॉरी पहले लिपि में है, वो दूसरे लिपि में सेट करना है, तो वो टेक्स्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर लोअर केस ऑप्शन लिया, तो दूसरे लिपि में सेट किया जा सकता है। बाद में कोई टेक्स्ट को अगर यहाँ पर फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, तो फॉन्ट यहाँ से चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर कौन सा बर्लिन सांस एफडी डेमी फॉन्ट सेट कर लिया, तो वैसा फॉन्ट यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। बाद में किसी टेक्स्ट का कलर वगैरह सेट चेंज करना है, तो वो टेक्स्ट सिलेक्ट किया और यहाँ पर कलर यहाँ से सेट कर लिया, समझो यहाँ पर रेड कलर सेट किया, तो रेड कलर यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। अगर फॉर्मेटिंग जो भी फॉर्मेटिंग सेट किया हुआ है वो अगर निकाल देना है, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग लिया, रिमूव कैरेक्टर फॉर्मेटिंग लिया, तो उसका फॉर्मेटिंग निकल जाएगा। यहाँ पर फॉर्मेटिंग के किसी भी कमांड के बाजू में एरो का सिंबल दिखाया जाता है, तो समझ में जाने का कि उसके अंदर और कमांड हो सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेटिंग बटन पर क्लिक किया, किसी टेक्स्ट को एंगल दिखाना है, तो यहाँ पर ऑब्लिक एंगल लिया जा सकता है। यहाँ पर ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर फॉर्मेटिंग में से यहाँ पर ये एंगल सेट कर लिया, तो एंगल यहाँ पर दिया जा सकता है, 52 डिग्री का एंगल सेट किया। बाद में कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर दो टेक्स्ट के बीच में गैप रखना है, तो यहाँ पर ट्रैकिंग द्वारा दो टेक्स्ट के बीच में गैप रखा जा सकता है। थिकनेस वगैरह सेट करना है, तो वो टेक्स्ट सिलेक्ट किया और यहाँ से तीसरा ऑप्शन आता है विड्थ फैक्टर का, तो थिकनेस वगैरह यहाँ से सेट किया जा सकता है। मैक्सिमम 4 तक थिकनेस सेट नहीं 10 तक थिकनेस सेट किया जा सकता है, इससे ज़्यादा थिकनेस नहीं सेट होता है। वैसा ही यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है, यहाँ पर ये जो ट्रैकिंग है वो 4 तक ट्रैकिंग रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं आएगा। अम, ये भी एंगल शायद 89 डिग्री तक चला जाएगा, 89 डिग्री तक लिया जा सकता नहीं, 85 ही है, तो वैसा एंगल यहाँ पर सेट किया जा सकता है, तो टेक्स्ट के एंगल दिया जा सकता है। हम्म, अम, बाद में जस्टिफिकेशन बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट रहता है, इसको मिडल सेंटर में सेट करना है, तो मिडल सेंटर में सेट किया, तो पूरे पैराग्राफ के मिडल सेंटर में वो सेट हो जाता है। अगर टॉप लेफ्ट रखना है, तो टॉप लेफ्ट सेट कर लिया, यहाँ पर मिडल सेंटर सेट कर लिया, तो ये टेक्स्ट पूरे पैराग्राफ के मिडल सेंटर में सेट हो जाएगा। यहाँ पर मल्टी लाइन टेक्स्ट लिया, फर्स्ट कॉर्नर सेकंड कॉर्नर। यहाँ पर अगला आता है कुछ टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर, समझो स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट किया, स्टैंडर्ड सेट किया, यस लिया, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप करते गए, यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करते गए। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही है,
अ, य- ये भी जस्टिफिकेशन मिडल सेंटर रखा तो मिडल सेंटर में सेट हो जाएगा। अ, इसको नंबरिंग वगैरह देना है तो ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया और यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबरिंग द्वारा नंबर यहाँ पर ऑप्शन ऑन रखा जाता है तो नंबरिंग यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट होते हैं। लाइन वाइज। हाँ, तो ये पहला दूसरा तीसरा लाइन वैसा दिखाया जा सकता है। अभी हमको सिर्फ डेटा हमको टाइप करते जाना है, नंबरिंग ऑटोमेटिकली तैयार होते जाएगा। नंबरिंग नहीं तैयार करना है तो यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबरिंग यहाँ पर ऑफ रखा तो नंबरिंग यहाँ पर तैयार नहीं होगा। बाद में दो लाइन के बीच में गैप वगैरह रखना है तो लाइन स्पेसिंग यहाँ पर सेट किया जा सकता है। समझो ये दो लाइन सिलेक्ट कर लिया, दो लाइन सिलेक्ट किया और यहाँ पर लाइन स्पेसिंग कितना रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। समझो 2x रखा तो दो लाइन के बीच में दो का गैप यहाँ पर तैयार किया जाएगा। लाइन स्पेसिंग द्वारा गैप रखा जा सकता है। टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन रहता है, तो लेफ्ट में सेट रहता है। सेंटर लाइन लिया तो वो जो लाइन है वो पूरे पैराग्राफ के सेंटर में सेट रहेगी। राइट अलाइन लिया तो राइट में सेट की जाएगी। जस्टिफाई लिया तो वो इस तरह से सेट हो जाएगी कि उस लाइन के किसी भी वर्ड के दो स्पेलिंग ऊपर या दो स्पेलिंग नीचे नहीं रहेंगे। इस तरह से ऑटोकैड जो है वो दो वर्ड के बीच का गैप एडजस्ट कर लेता है। बाद में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन लिया तो पूरा जो टेक्स्ट है वो लाइन भर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। अ, अगला आता है अगला आता है ये कौन सा है, जस्टिफाई। ये पैराग्राफ का बटन रहता है। बॉटम राइट के एरो पर बॉटम राइट में अगर एरो दिख जाता है तो उस पर क्लिक किया तो समझ में जाने का कि कौन सा तो भी डायलॉग बॉक्स ओपन हो सकता है। तो यहाँ पर पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये पैराग्राफ कितनी दूरी पर रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। समझो ये पैराग्राफ अभी पहला 6 की दूरी पर है, समझो 50 की दूरी पर रखना है तो यहाँ पर 50 टाइप कर लिया, ऐड बटन पर क्लिक किया। ओके ओके, तो यहाँ पर पैराग्राफ का टैब ऐड हो जाता है। अभी इसका क्या फायदा है, समझो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया, अभी टैब बटन प्रेस किया तो डायरेक्टली इस पैराग्राफ के नीचे ही हम हमारा कर्सर आ जाएगा और इसके आगे हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो वैसा इतना बड़ा स्पेस बार देने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसके लिए टैब का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सभी जो टेक्स्ट है वो एक के नीचे एक हम दिखा सकते हैं। ओके, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही है। अगर ये टैब नहीं चाहिए तो ये टैब सिलेक्ट किया और ऊपर ड्रैग कर लिया तो वो निकल जाएगा। इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया और ये टैब अगर ऊपर निकल दिया, ऊपर ड्रैग कर लिया तो वो निकल जाएगा। अभी टेक्स्ट टाइप करो, टैब प्रेस किया तो अगले ये अगला वाला टैब है उधर तक ही वो आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही है, कोई बड़ा पैराग्राफ आप टाइप कर सकते हो। अ, अगला आता है कॉलम। कॉलम वगैरह ऐड करना है तो यहाँ पर कॉलम बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर स्टैटिक कॉलम लिया, कितने कॉलम रखने हैं, समझो 3 कॉलम रखने हैं तो 3 कॉलम यहाँ पर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मतलब टेक्स्ट नीचे तैयार होने की वजह से वजह वो राइट साइड में हमारा टेक्स्ट टाइप होता जाएगा। अगर नहीं चाहिए कॉलम तो यहाँ पर नो कॉलम लिया तो कॉलम नहीं आएगा। कॉलम सेटिंग। बाद में सिंबल्स वगैरह ऐड करना है, तो सिंबल्स यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं। यहाँ पर सिंबल्स में क्या, डिग्री का सिंबल ऐड करना है या फिर डायमीटर का सिंबल ऐड करना है। इसका शॉर्टकट की परसेंट सी आता है। ये शॉर्टकट्स एक तो लिख के रखो या फिर बाय हार्ट करके रखो तो जो सिंगल लाइन टेक्स्ट है उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अ, या फिर ब्लॉक वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर डायमीटर का सिंबल सिलेक्ट किया, डायमीटर 20 मिलीमीटर वैसा टाइप किया जा सकता है। डिग्रीज का सिंबल देना है, समझो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 सिंबल से यहाँ पर डिग्री सिलेक्ट किया, परसेंट डी और यहाँ पर सी टाइप कर लिया, यहाँ पर सी टाइप कर लिया तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर दिखाया जा सकता है।
काफी सारे सिंबल्स है, एक एक ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पर अदर्स में जाके और भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऑप्शन है, आप ट्राई करके देखो। ज्यादातर इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल में ओहम वगैरह का सिंबल लगता है, तो वो सिंबल याद रखो। उसका शॉर्टकट की /U+2126 रहता है। काफी सारे ऑप्शन है, ट्राई करके देखो आप। यहाँ पर /U+2126 समझो। ये 50 ओहम दिखाना है, तो /U+2126 टाइप किया तो 50 ओहम यहाँ पर सिंबल आ जाएगा। तो वैसा स्पेशल सिंबल आप ऐड कर सकते हो। डेट वगैरह इंसर्ट करना है तो यहाँ पर फील्ड में जाके यहाँ पर डेट वगैरह सिलेक्ट की जा सकती है। डेट का कौन सा फॉर्मेट चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। समझो ये कौन सा है, समझो ये आज का डेट लिया और टाइम वगैरह लिया, तो वैसा ये डेट वगैरह इंसर्ट की जा सकती है। लेफ्ट राइट मिडल भी किया जा सकता है ना, इस साइड में भी। नहीं, वैसा नहीं किया जा सकता। बाद में यहाँ पर स्पेल चेक कर लिया, तो कोई स्पेलिंग, जो भी स्पेलिंग गलत हुआ है या फिर वर्ड डिक्शनरी में जो वर्ड ऐड नहीं है वो हाईलाइट करके बताया जाएगा, रेड कलर में हाईलाइट करके बताया जाएगा। अ, यहाँ पर स्पेल चेकर, अगर ये रेड कलर का लाइन नहीं चाहिए, रेड, हाँ। समझो यहाँ पर रेड कलर का लाइन नहीं चाहिए, तो यहाँ पर यहाँ पर ये स्पेल चेक ऑप्शन ऑफ रखा, तो यहाँ पर रेड कलर का लाइन नहीं आएगा। कोई वर्ड डिक्शनरी में ऐड करना है तो एडिट डिक्शनरी में जाके वो वर्ड ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर भी बॉटम राइट में एरो का सिंबल लिखा जाता है, मतलब समझ में जाने का कि उसके ऊपर क्लिक किया तो कौन सा भी, तो भी डायलॉग बॉक्स ओपन हो सकता है। कोई कोई वर्ड अगर रिप्लेस करना है तो फाइंड एंड रिप्लेस द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। समझो किसको रिप्लेस करना है, समझो 50 को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, समझो 58 से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट लिया। तो जिधर जिधर 50 रहेगा उधर वो हाईलाइट करके दिखाएगा। अगर रिप्लेस करना है तो यहाँ पर रिप्लेस लिया, तो वो रिप्लेस किया जा सकता है। तो वैसा यहाँ पर वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पर टूल्स में गए, वर्ड में कुछ टेक्स्ट अगर टाइप किया है वो अगर यहाँ पर लाना है तो इंपोर्ट टेक्स्ट द्वारा वो यहाँ पर लाया जा सकता है। अगला आता है ऑल कैप्स। यहाँ पर अगर आपको सभी वर्ड्स कैपिटल में ही अगर टाइप करने हैं तो कैप्स लॉक ऑन रहे या ऑफ रहे, टेक्स्ट हमेशा कैपिटल में ही रहना चाहिए ऐसा लगता है तो ऑल कैप्स ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा, तो वर्ड हमेशा कैपिटल में ही आएगा। यहाँ पर मोर बटन पर क्लिक किया, कैरेक्टर सेट यहाँ पर दिखाया जाता है। दूसरी लैंग्वेज में अगर आपको टेक्स्ट टाइप करना है तो वैसा उस फॉर्मेट में आप या फिर उस लैंग्वेज में आप टेक्स्ट टाइप करते जा सकते हो। एडिटर सेटिंग में गए, यहाँ पर शो बैकग्राउंड ऑन रखा तो ग्रे कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर दिखाई दिया जाता है। यहाँ पर बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो बैकग्राउंड ऑप्शन ऑफ रखा तो बैकग्राउंड नहीं आएगा। यहाँ पर एडिटर सेटिंग में है, शो बैकग्राउंड ऑन रखा तो बैकग्राउंड दिखाई देता है। यहाँ पर शो टूल बार ऑन रखा तो यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का टूल बार यहाँ पर दिखाई देता है। फॉर्मेटिंग के काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई आपको देंगे। ओके, ओके, फॉर्मेटिंग के काफी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। जो ये टेक्स्ट एडिटर का यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का टूलबार यहाँ पर दिखाई देता है। जो पुराना जो वर्जन था ऑटोकैड का उसमें ऐसा टूलबार दिखाई दिया जाता था, या फिर ऑटोकैड क्लासिक वर्कस्पेस आप सेट करते हो तो उसमें भी इसी तरह का टूलबार आपको
दिखाई देगा। यही कमांड्स आपको ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूलबार में दिखाई देंगे। इधर से कमांड इस्तेमाल करना आपको थोड़ा आसान लग सकता है। अगर ओके देते तो हम ये मल्टी लाइन टेक्स्ट से ही बाहर निकल जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मोर में गए, एडिटर सेटिंग में गए, यहाँ पर शो टूलबार ऑप्शन ऑफ रखा तो टूलबार नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर रूलर चाहिए नहीं चाहिए, वो रूलर ऑन ऑफ यहाँ से किया जा सकता है। कुछ चीज गलती से हुआ रहेगा, समझो यहाँ पर ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, डिलीट किया, ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, डिलीट किया, इसका इसका कलर चेंज कर लिया, समझो इसका कलर रेड किया, ये गलती से हुआ रहेगा तो अंडू किया जा सकता है। गलती से अंडू हुआ रहेगा तो इसको रीडू किया जा सकता है। कमांड से बाहर निकलना है तो क्लोज टेक्स्ट एडिटर लिया तो कमांड से हम बाहर निकल सकते हैं। वापस इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो फॉर्मेटिंग के काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर इस्तेमाल करने को मिलते हैं और बड़े पैराग्राफ आप टाइप कर सकते हो। उसके लिए मल्टी लाइन टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर कोई सीक्वेंशियल डेटा है, ये सिंगल लाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट स्टाइल और मल्टी लाइन टेक्स्ट हो गया। अगला आता है टेबल और टेबल स्टाइल। कोई सीक्वेंशियल डेटा अगर आपको प्रेजेंट करना है तो टेबल का इस्तेमाल किया जा सकता है, शॉर्टकट की टीबी। तो यहाँ पर इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। सबसे पहला टेबल स्टाइल आता है, जो स्टाइल करंट रहता है उसका नाम सबसे ऊपर दिखाया जाता है। अगर 4-5 स्टाइल बनाया रहेगा तो उसका लिस्ट टेबल स्टाइल के डायलॉग बॉक्स में दिखाया जाता है। अगर खुद का स्टाइल बनाना है तो टेबल स्टाइल बटन पर क्लिक किया तो नया स्टाइल यहाँ पर बना सकते हो क्रिएट टेबल स्टाइल द्वारा। स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल लिया तो एम्प्टी टेबल यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर भी प्रीव्यू ऑप्शन ऑन रहता तो प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई देगा कि टेबल किस तरह से दिखाई देता है। टेबल के टाइटल मतलब मेन हेडिंग, हेडर मतलब सब हेडिंग, हेडर मतलब सब हेडिंग, और डेटा मतलब जो भी जानकारी है वो डेटा। इस ऐसे 3 भाग पड़ते हैं। टाइटल मतलब मेन हेडिंग, हेडर मतलब सब हेडिंग, और बाकी का रह गया वो डेटा है। इस तरह से टेबल के 3 भाग आते हैं। यहाँ पर स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट लिया तो कॉलम, कॉलम का विड्थ, रो और रो का हाइट आप सेट कर सकते हो। कॉलम कितना चाहिए, समझो टेबल वगैरह जो है वो मैकेनिकल में बिल ऑफ मटेरियल्स, असेंबली का बिल ऑफ मटेरियल्स वगैरह दिखाना है, या फिर सिविल या आर्किटेक्चर में डोर और विंडोज का शेड्यूल या फिर साइजेस वगैरह दिखाना है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर कोई भी सिक्वेंशियल डेटा प्रेजेंट करना है तो टेबल का इस्तेमाल किया जा सकता है। समझो कॉलम कितना चाहिए, समझो 4 चाहिए तो कॉलम 4 सेट किया। कॉलम का विड्थ कितना रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। समझो 20 रखना है तो 20 सेट किया। डेटा रो 3 रखा तो 3 डेटा रो, एक हेडर और एक टाइटल, ऐसे टोटल 5 रो तैयार हो जाएंगे। रो का हाइट कितना रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। फर्स्ट रो सेल स्टाइल टाइटल, पहले रो में टाइटल आएगा। सेकंड रो सेल स्टाइल हेडर, हेडर मतलब सब हेडिंग आएगा। ऑल अदर रो सेल स्टाइल डेटा, बाकी के इसमें डेटा आएगा। अगर कोई सब हेडिंग नहीं रहता है तो यहाँ पर आप डेटा भी वगैरह आप स्टाइल, डेटा स्टाइल भी सेट कर सकते हो तो हेडर नहीं आएगा। यहाँ पर हेडर सेट किया, नहीं तो जनरल फॉर्मेट टाइटल, हेडर और डेटा रहता है। ओके दिया तो यहाँ पर टेबल यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर टेबल आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर यहाँ पर जो भी जानकारी है वो आप दे सकते हो। समझो यहाँ पर इंजीनियरिंग टाइप कर लिया, इंजीनियरिंग टैब प्रेस किया तो अगले सेल में जाया जा सकता है। यहाँ पर मैकेनिकल टाइप किया, टैब प्रेस किया तो अगले सेल में जा सकते हैं। यहाँ पर सिविल टाइप कर लिया, सिविल, इलेक्ट्रिकल, टैब प्रेस किया तो अगले सेल में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वैसा अगले सेल में यहाँ पर ये रो पूरा हो गया। तो टैब प्रेस किया तो उसके पहले वाले रो के नीचे वो हम डेटा टाइप कर सकते हैं। मैकेनिकल में कौन सा लेना है, समझो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स लेना है या फिर सॉम टाइप कर लिया। मैकेनिकल, सिविल में सर्वे लिया,
RBEY इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी लिया, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, और इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वैसा डेटा आप टाइप करते जा सकते हो। यहाँ पर टैब प्रेस किया तो अगले सेल में जानकारी आप भरते जा सकते हो। टैब प्रेस किया तो अगले सेल में जानकारी आप भरते जा सकते हो। अगर सेम चाहिए रहेगा तो हाँ, सेम, अगर सेम कॉपीराइट करना है। कॉपी पेस्ट करना है तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी द्वारा लिया जा सकता है। तो वैसा जानकारी आप भरते जा सकते हो। यहाँ पर ये लास्ट सेल में आपने डेटा एंटर किया, अभी रो खत्म हो चुका है और टैब प्रेस किया तो यहाँ पर रो ऐड हो जाता है। कमांड से बाहर निकलना है तो यहाँ पर क्लोज टेक्स्ट एडिटर लिया या फिर बाहर किधर भी क्लिक किया तो कमांड से बाहर निकला जा सकता है। तो वैसा टेबल यहाँ पर दिखाया जाएगा। ये टेबल प्रॉपर साइज में दिखाना है, तो इसका टेबल स्टाइल आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर उसके लिए एनोटेशन में से यहाँ पर टेबल स्टाइल लिया। तो टेबल स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर जो स्टाइल करंट रहता है उसका नाम सबसे ऊपर रहता है। 4-5 स्टाइल बना रहेगा तो उसका लिस्ट स्टाइल्स के बॉक्स में देखा जा सकता है। नया स्टाइल बनाने का रहेगा तो न्यू पर क्लिक किया तो नया स्टाइल यहाँ पर बनाया जा सकता है। इसको क्या नाम देना है, समझो S2 नाम दिया। S2 नाम दिया, S2 नाम यहाँ पर दिया जा सकता है। टेबल डायरेक्शन डाउनवर्ड रखा तो डाउनवर्ड में डेटा बढ़ते जाता है, मतलब सबसे ऊपर टाइटल रहेगा, उसके नीचे हेडर रहेगा, उसके नीचे डेटा आ जाएगा। ये डायरेक्शन अप रखा तो सबसे नीचे टाइटल रहेगा, उसके ऊपर हेडर आ जाएगा, उसके ऊपर डेटा आ जाएगा। तो अप डायरेक्शन में आपको डेटा भरते जाना पड़ता है। जनरली हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेटा भरते जाते हैं। यहाँ पर सेल स्टाइल अगर डेटा रखा जाता है तो जो भी चेंजेस होगा वो सिर्फ डेटा में हो जाएगा। इसका भी बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट करना है तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दिया जा सकता है। अलाइनमेंट टॉप सेंटर है, वो सेल के मिडल सेंटर में रखना है तो यहाँ पर मिडल सेंटर सेट किया तो पूरे सेल के मिडल सेंटर में सेट हो जाएगा। इसका इसका टाइप डेटा का टाइप डेटा रखा जाता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मार्जिन से कितनी दूरी पर सेट करना है, मतलब बॉर्डर से कितनी दूरी पर वो टेक्स्ट दिखना है, वो मार्जिन यहाँ से सेट किया जा सकता है। बाद में टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ से किया जा सकता है। ये टेक्सटाइल अलग रखना है तो अलग रखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए स्टाइल बना के रखा रहना आवश्यक है। समझो S2 स्टाइल से यहाँ पर डेटा भरा जा सकता है। इसका साइज वगैरह हाइट वगैरह कम ज्यादा करना है तो हाइट यहाँ पर कम ज्यादा किया जा सकता है। समझो 0.18 की जगह 0.3 वगैरह सेट किया। टेक्स्ट को कलर वगैरह देना है तो कलर यहाँ से दिया जा सकता है। समझो मैजेंटा कलर लिया तो टेक्स्ट कलर में आ जाएगा। टेक्स्ट को एंगल वगैरह देना है तो एंगल यहाँ से दिया जा सकता है। बॉर्डर्स का उतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। वैसा ही सिर्फ अभी सेल स्टाइल डेटा था, इसके लिए सिर्फ डेटा में ही आपको इफेक्ट आपको दिखाई देता है। सिर्फ टाइटल में चेंज करना है तो सेल स्टाइल आपको टाइटल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम इफेक्ट है, जैसा डेटा में चेंज किया था वैसा ही आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो। सेंटर लिया, लेकिन सिर्फ डेटा का टाइप डेटा रखा जाता है, बाकी लोगों के लेबल रखे जाते हैं। यहाँ पर भी टाइटल में मर्ज सेल्स ऑन रो कॉलम क्रिएशन ऑन रहता है तो 3 कॉलम मर्ज होके एक ही कॉलम रहता है। ये ऑप्शन ऑफ रखा जाता है तो 3 अलग अलग कॉलम, 3 अलग अलग टाइटल तैयार होते हैं। सिर्फ टेक्स्ट में चेंजेस करना है तो टेक्स्ट टैब सिलेक्ट किया। इसका जो हाइट है वो डेटा से थोड़ा बड़ा ही रखा, समझो 0.75 रखा। एंगल वगैरह देना है तो एंगल यहाँ से दिया जा सकता है। कलर वगैरह देना है तो कलर यहाँ से दिया जाएगा, समझो रेड कलर लिया। बॉर्डर्स का उतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। वैसा ही हेडर में चेंज करना है तो हेडर टैग सिलेक्ट किया, हेडर स्टाइल सिलेक्ट किया। इसका भी हाइट टाइटल से थोड़ा नीचे, समझो 0.6 वगैरह सेट किया। इसको भी कलर अलग सेट किया, समझो येलो कलर लिया। बाद में
इसका भी अलाइनमेंट कैसा रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ओके दिया, तो यहाँ पर ये टेबल S2 बनाया जा सकता है। ये टेबल ये स्टाइल इस टेबल को अप्लाई करनी है तो ये टेबल सिलेक्ट किया, यहाँ पर एनोटेशन में से टेबल स्टाइल जो है वो स्टैंडर्ड की जगह S2 सेट किया, तो S2 स्टाइल के हिसाब से आपको टेबल दिखाई देता है। अ, ये टेक्सटाइल थोड़ा बराबर नहीं लग रहा है, तो इसको बदलना है तो वापस यहाँ पर आपको टेबल स्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर एनोटेशन में टेबल स्टाइल में गए, यहाँ पर मॉडिफाई बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर डेटा में चेंज करना है तो डेटा स्टाइल सिलेक्ट किया, इसका जो टेक्सटाइल है वो S2 की जगह स्टैंडर्ड सेट किया। बैकग्राउंड कलर वगैरह निकाल लेना है तो बैकग्राउंड कलर यहाँ से निकाल लेना है, तो फिल कलर यहाँ पर नन रखा तो बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा। तो वैसा यहाँ पर आपको चेंजेस अपडेट हुए दिखाई देते हैं। हम्म, अ, ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी इसका साइज थोड़ा छोटा लगता है या फिर ये कॉलम काफी बड़े लग रहे हैं तो इसका ग्रिप सिलेक्ट किया और ड्रैग करके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अ, ये कैसा चाहिए वैसा आपको सेट करना पड़ेगा। अ, तो ये आपको एडजस्ट ही करके लेना पड़ता है। यहाँ पर रो या कॉलम में आपको कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो वो सेल सिलेक्ट किया, ये अभी भी ये थोड़ा छोटा लग रहा है तो इसको स्केल किया जा सकता है। यहाँ पर नॉर्मल जो स्केल कमांड है उससे आप इस टेबल को साइज वगैरह कम ज्यादा कर सकते हो। स्केल यहाँ पर 3 का रखा तो इसका साइज 3 गुना बढ़ जाएगा, मतलब टेबल का भी साइज बढ़ेगा और टेक्स्ट का भी साइज उतना गुना बढ़ जाएगा। पहला एडजस्ट करना पड़ता है और बाद में जैसा चाहिए वैसा आपको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी कोई रो या कॉलम एडजस्ट करना है तो वो सेल सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर टेबल सेल का टैब यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर कॉलम वगैरह ऐड करना है तो इंसर्ट कॉलम राइट लिया या फिर ये सेल सिलेक्ट किया, इंसर्ट सेल राइट लिया तो राइट साइड में कॉलम यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। वैसे ही डिलीट वगैरह करना है तो डिलीट कॉलम लिया तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। वैसे रो वगैरह डिलीट करना है तो ये सेल सिलेक्ट किया, यहाँ पर डिलीट रो लिया तो रो डिलीट किया जाएगा। वैसा ऐड करना है तो रो इंसर्ट बिलो लिया तो रो ऐड किया जा सकता है। किसी भी सेल का वैल्यू अगर बदलना है तो उस सेल में जाके डबल क्लिक किया तो उसका वैल्यू बदला जा सकता है। समझो इसको थर्मोडायनेमिक्स करके नाम देना है तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स टाइप कर लिया, वैसा नाम आप बदल सकते हो। यहाँ पर ये टेबल सिलेक्ट किया, अ, अ, यहाँ पर ब्रेकिंग सेंटिव यूनिफॉर्मली स्ट्रेच स्टेबल विथ विड्थ एंड हाइट, तो यहाँ पर एफेक्ट ऑफ रखा जाता है तो इसका हाइट रो या कॉलम वगैरह हाइट कम ज्यादा करना है तो वैसा यहाँ पर कम ज्यादा किया जा सकता है। नहीं करना है तो कम ज्यादा यहाँ से भी ये ग्रिप का इस्तेमाल करके आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर यूनिफॉर्म स्ट्रेच टेबल हाइट, सिर्फ हाइट बढ़ाना है तो इधर से बढ़ाया जा सकता है, सिर्फ रोक विड्थ बढ़ाना है तो इधर से बढ़ाया जा सकता है। दोनों एक साथ बढ़ाना है तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली स्ट्रेच लिया तो इसको एक साथ कम ज्यादा किया जा सकता है। अभी इसका कॉलम का विड्थ थोड़ा ज्यादा लगता है तो वैसा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वैसा टेबल आपको सेट करना पड़ता है। इस तरह से कोई भी डेटा आप प्रेजेंट कर सकते हो। समझो यहाँ पर और एक है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इसी इतने ही स्पेस में मुझे अगर मेरा टेबल बिठाना है तो यहाँ पर टेबल में गए,
यहाँ पर स्पेसिफाई स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल ऑन रखा, और यहाँ पर स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट की जगह स्पेसिफाई विंडो लिया, कॉलम कितने चाहिए, रो कितने चाहिए वो सेट कर लिया, ओके दिया, फर्स्ट कॉर्नर के लिए फर्स्ट कॉर्नर लिया, और सेकंड कॉर्नर के लिए सेकंड कॉर्नर लिया, तो उतने ही स्पेस में मेरा टेबल बिठाया जा सकता है। बाद में यहाँ पर कोई एक्सेल में वगैरह डेटा आपने टाइप करके रखा हुआ है, वो इधर ऑटोकैड में लाना है, तो यहाँ पर टेबल में गए, यहाँ पर फॉर्मेट डेटा लिंक लिया, तो एक्सेल का जो लिंक है वो यहाँ पर लाया जा सकता है। लॉन्च द डेटा मैनेजर डायलॉग बॉक्स, तो वैसा वो यहाँ पर लाया जा सकता है। इस तरह से टेबल हो गया, और यहाँ पर टेबल स्टाइल हो गया, तो इस तरह से टेबल स्टाइल यहाँ पर लिया जा सकता है। कोई भी स्टाइल किधर नहीं मिलता है तो फॉर्मेट मेनू में से आपको उसको ले सकते हो।